Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. This is the fourth video of the journal science series of your finance account assistant सिलेबस। तो इससे पहले जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी टॉपिक आपके मेंशन थे उसमें वो सारे मैंने पहले 3 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, वर्क, पावर एंड एनर्जी। एनर्जी ऑल्दो एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट बिकॉज़ ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं तो मैंने एनर्जी भी इस पर इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करता है थ्रू अ कंडक्टर तो उसको हम बोलते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इफ़ Q इज़ द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t, देन इलेक्ट्रिक करंट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, एंड इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज विच इज़ Q अपॉन टाइम, दैट इज़ t। तो अगली चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम्स अपॉन 1 सेकेंड। तो अब चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम एंड टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। सो देयरफॉर 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी याद रखना है, उसका यूनिट भी याद रखना है, एंड उसके अलावा अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूँ तो करंट तो कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसको ही हम लेते हैं एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, वी हैव टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, बट हम डायरेक्शन क्या लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो और वी कैन से जो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मुझे ऑलवेज याद रहती है इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट की, वो ये कि मूविंग चार्ज लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ करंट। तो सो देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द मूविंग चार्ज, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट डील्स विद द मूविंग चार्जेस, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टेशनरी चार्जेस। देन आपको देखना है टाइप्स ऑफ करंट। तो टाइप्स ऑफ करंट में आपके पास दो टाइप्स के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। द करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है करंट की, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे बैटरीज में क्या होता है, डायरेक्ट करंट जो आपका फ्लो ऑफ चार्जेस है इट इज़ फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है करंट टाइम का, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो जिसमें आपका करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगला है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे अप्लायंसेज होते हैं घर पे, तो वो सारे किस पे बेस्ड होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के। और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, द करंट विल ऑलवेज ऑल्टरनेट डायरेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो करंट जो होता है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, और वी कैन से कि इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इट इज़ टू एंड फ्रॉथ, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो इसलिए इस करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है करंट टाइम का। तो ये भी आपको समटाइम एग्जाम से पूछा जा सकता है ग्राफ्स देख के कि कौन सा करंट है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है।
उसके बाद है मेजरमेंट। इलेक्ट्रिक करंट को अब हम मेजर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज एमीटर। तो एमीटर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। देन आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यू आर गिवन आई which is electric current which is equal to 0.5 एम्पियर and time which is equal to 10 minutes। तो टाइम को हमें मिनट्स में दिया हुआ है, तो हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमें करंट है वो SI यूनिट में दिया हुआ है, दैट इज़ 0.5 एम्पियर। तो इसलिए टाइम को भी हमने SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 10 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 600 सेकेंड्स के। एंड एज वी नो द फॉर्मूला दैट करंट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो देयरफॉर चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। सो यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 300 कूलम। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज को सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि वोल्टेज को और क्या क्या बोला जाता है। तो वोल्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन। ठीक है, तो जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, तो ये सब किसके नाम है? वोल्टेज के ही। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है? The difference in charge between higher potential and lower potential is called as voltage और potential difference। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे नीचे दो टर्मिनल्स ड्रॉ किए हैं A एंड B। तो A जो है, इफ़ A इज़ ऑन हायर पोटेंशियल एंड B इज़ ऑन लोअर पोटेंशियल, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, दैट इज़ कॉल्ड एज वोल्टेज। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल थ्रू अ वायर। ठीक है, तो अगर सपोज दो टर्मिनल्स हैं, दो पोल्स हैं A एंड B, तो द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A टू B, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज। तो इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। देन अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें वोल्टेज की, तो वो क्या है? वोल्टेज इज इक्वल टू IR। अब ये जो इक्वेशन है ये डिराइव हुई है फ्रॉम ओहम्स लॉ, तो वो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें बता देती हूँ कि V क्या है इसमें? V इज़ वोल्टेज इन वोल्ट्स एंड I इज़ करंट इन एम्पियर्स एंड R इज़ रेजिस्टेंस इन ओहम्स। तो ये इसमें रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो है ओहम्स एंड करंट का जो SI यूनिट है वो है एम्पियर एंड वोल्टेज का जो SI यूनिट है वो है वोल्ट। तो इसीलिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये है V इज़ इक्वल टू IR एंड SI यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या है? वोल्ट। अब यहाँ पे एक अनदर एक्सप्रेशन है, वो क्या है? यहाँ हम इसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, और यूनिट हम कैसे ड्राइव करेंगे? बिकॉज हमने कहा कि वोल्टेज क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। सो V इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज विच इज़ इक्वल टू जूल्स अपॉन कूलम। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है वोल्टेज का यूनिट निकालने की। तो अब हमें देखना है कि हम वोल्टेज को किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, हम वोल्टेज को मेजर करते हैं बाय डिवाइस विच इज़ कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। तो इस पे भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं कि ये जो आपको सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है करंट दिया हुआ है आपको 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 15 ओहम्स एंड आपको निकालना है वोल्टेज। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला वोल्टेज का, V इज़ इक्वल टू IR। तो यही फॉर्मूला आपको मेजरली याद रखना है, इसी से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी वोल्टेज पे आएंगे।
तो ये जो एक्सप्रेशन है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमें निकालनी है, करंट हमें दिया हुआ है 4 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 15 ओम्स। तो हमारे पास वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 60 वोल्ट्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है वर्क। तो वर्क को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है देयर इज़ अ गर्ल। तो ये गर्ल क्या कर रही है, यहाँ पे एक ट्रॉली दी हुई है तो उसको अपनी तरफ पुल कर रही है। तो उस ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस ट्रॉली पे, और वो जो ट्रॉली है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो वो ट्रॉली क्या कर रही है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है। तो यहीं से जो है वर्क का फॉर्मूला वो यहीं से ड्राइव होता है कि वर्क कब बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट द वर्क इज सेड टू बी डन। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी तो हम कहेंगे कि देयर इज़ सम वर्क। ओके, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है वर्क का, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर कि वर्क क्या है, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यही एग्जांपल याद रखनी है कि लड़की जो है ये इस ट्रॉली को पुल करती है अपनी तरफ। तो लड़की क्या करती है, फोर्स लगाती है उस ट्रॉली पे, और जो ट्रॉली है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है। तो इसी से आपको फॉर्मूला, इस एग्जांपल से आई थिंक आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा कि वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर और जूल्स। तो क्योंकि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर, तो इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर और जूल्स। और सीजीएस यूनिट क्या है वर्क का, वो है अर्ग्स एंड वर्क इज़ अगेन अ स्केलर क्वांटिटी एंड 1 जूल्स इज़ इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। तो ये कन्वर्जन मेथड है कि 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 10⁻7 अर्ग्स। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए आप, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उस पर फोर्स जो है अप्लाई हो रही है एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज़ इक्वल टू एफ.एस. कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू देखनी है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिफ़ाइन करेगी कि वैल्यू ऑफ वर्क क्या है। तो अगर कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा तो वैल्यू ऑफ वर्क विल बी मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 1। तो अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी तो हमारा वर्क क्या होगा, वर्क विल बी मैक्सिमम। वेयर एज अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो फिर क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो वर्क। तो आपका वर्क की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज कॉस 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0 के। तो जब एंगल 0 हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा जब 0 हो जाएगा तो वर्क भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे बताया है कि आपको इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल कितने का बन रहा है, वहाँ से आपका क्वेश्चन, वहाँ से आप वर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि कभी सिंपली आपको पूछा जा सकता है कि जैसे एक एग्जांपल है इसमें कूली की, कि जब कूली जो है वो अपने ऊपर लोड लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है, तो इसलिए वर्क जो है वहाँ पे 0 हो जाता है। ये एक एग्जांपल मुझे याद है। इसके वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स आप लोग भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जब मैं इस टॉपिक पे MCQs की वीडियो बनाऊँगी तो उसमें भी मैं क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताऊँगी, तो वहाँ से आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगला है पावर। नो, पावर क्या है, द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स पावर। तो आप कितना काम कितने टाइम में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स पावर इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई कैन से। तो देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल्स एंड टाइम का होता है सेकेंड। सो देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड और वॉट। इसके अलावा कुछ अदर यूनिट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो कि 1 किलोवाट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मेगावाट।
Then next topic is energy. Now what is energy? Energy is the capacity to do work. इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन, आपकी कैपेसिटी किसी काम को करने की, दैट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी, जो हम डेली लैंग्वेज में भी डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं कि एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन्स हमारी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, उसको हम बोलते हैं एनर्जी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क, इट इज़ जूल्स. एंड फॉर्मूला की बात करूँ, इट इज़ पावर इनटू टाइम. तो आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी और वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो सेम है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम एंड ऐसा यूनिट इज़ वर्क अपॉन टाइम. सो टाइम और टाइम यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एनर्जी का जो किसकी इक्वल होगी, वर्क के. सो देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ एज जूल्स. ठीक है. उसके अलावा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी सुना होगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, दैट एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर क्या होता है, एनर्जी बस अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. सो दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगला है, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है एनर्जी की, बट ब्रॉडली अगर मैं बताऊं तो दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. तो मोशन की वजह से जो एनर्जी एक बॉडी एक्वायर करती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv². ठीक है. m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम. नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और शेप. तो जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया, दैट इट इज़ द एनर्जी विच इज़ पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, that is called as kinetic energy, whereas the energy which is possessed by a body due to the change in its position or shape, that is called as potential energy. Or we can also define potential energy as the energy stored in an object or system of objects. जो energy किसी body के अंदर store होगी उसको भी हम क्या बोलते हैं, potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी इंटू एच, where g is the acceleration due to gravity, h is the height above the surface and m is the mass. तो इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है. देन मैकेनिकल एनर्जी समटाइम पूछा जाता है. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. So with this, this topic is completed. That is the second subtopic of your general science section of the finance account assistant syllabus, जिसमें आपका था उसमें वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज. तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है. तो अगली वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड MCQs लेके आऊँगी. तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें हम और सीखेंगे, या जो चीज़ें हमारी यहाँ रह गई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस, वो वहाँ से हमारे क्लियर हो जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.